सन 1958 में अफ्रीका से जब मैं भारत आया वढवाण, तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। गाने कुछ गा लेता था हिंदी के, मगर वो भी बड़ी गलतियों के साथ। हिंदी सीखना पड़ा मुझे, वो तो ठीक है, अच्छा रहा और आ भी गया। मगर गानों का जो शौक़ था वो एकदम फूला फाला, क्योंकि वढवाण के दाजीराज हाई स्कूल में लोग बहुत गाते थे। बच्चे हमारी उम्र के जो थे, हम हमसे बड़े जो थे, वो अंताक्षरी खेलते थे। गुजराती में उसको अंतकड़ी कहते हैं। अंताक्षरी खेलते थे। क्लास में पीरियड में, फ्री पीरियड तो काफ़ी मिल जाते थे, तो उसमें हम गाते रहते थे। तो मुझे बराबर याद है, स्टैंडर्ड 7वीं में एक हरेंद्र गोहिल करके मेरे बगल में लड़का बैठता था। वो गाने का बड़ा शौकीन था, गाता ठीक था, अच्छा गाता था, मगर उसे गाने बड़े याद रहते थे। और वो कहता था कि गाने याद रहे तो गाने का मज़ा आता है। और मैं बड़ी ताज्जुबी से उसको देखता था कि भाई क्या बात है, कितने गाने ये याद रखता है ये आदमी। तो उसने मुझे 2-3 गाने लिख के दिए। एक था हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, किशोर कुमार, फिल्म दिल्ली का ठग। वो क्लास में गाता था। अच्छा था वो लड़का। नहीं तो कोई कंपटीशन अच्छी नहीं लगती ना किसी को, मगर वो खुद उसने मुझे लिख के दिया कि तुम भी गाओ, अच्छा रहेगा। और दूसरा गाना उसने मुझे CAT, कैट माने बिल्ली, लिख के दिया। ये 2 गाने काफ़ी मशहूर थे हमारे एरिया में। तो वो गाने मैं कभी कभार गाता था। फिर उसने मुझे एक दफ़े एक गाना सिखाया, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुमसा नहीं देखा। तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वो घोड़े की जो चाल है, तो मज़ा आया। वो डेस्क पर हम बजाते थे और गाते थे। तो एक दफ़े मुझे मौका मिला काफ़ी लोगों के सामने गाने का, तो मैंने गाया, और यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तो मैंने लाख हंसी देखे हैं, ऐसा गाया। तो लोग हंसने लगे, क्योंकि हंसी और हंसी में फ़र्क है, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था तब तक। नया नया हिंदी सीख रहा था ना। तब मुझे बड़ा बुरा लगा कि चलो यार, अपना ये काम नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। मगर फिर भी वो हरेंद्र जो था वो कहता रहा गाओ गाओ गाओ, तो हम गाते थे। और फिर 8वीं में जब आए तो फिर तो गाना काफ़ी गाने लगे। उसमें फिल्म कन्हैया का जो गाना था, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, तो वो मेरा एक दोस्त था चंद्रकांत करके, वो जब गाता था तो मैं सीटी बजाता था, रुक जा। अब तो सीटी नहीं बज रही मेरे से। तो और जब मैं गाता था तो मैं ही खुद टी टी कर लेता था। बड़ा मज़ा आता था। इट वॉज़ अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, इट्स अ वेरी कैची ट्यून ना। और फिर तो काफ़ी गाने मशहूर थे तब। या अल्लाह दिल ले गई, और फिर थोड़े अरसे के बाद जंगली के गाने आए। मगर शुरू में जब मैं रेडियो सुनता था कभी कभी, तो उसमें 3-4 ऐसे गाने थे जो बहुत सुनाई देते थे और मुझे बहुत बेहद अच्छे लगने लगे थे। उसमें से एक था, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। वो शायद राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। हेमंत कुमार ने उसे कंपोज किया है फिल्म चंपाकली के लिए। लता का गाया हुआ बड़ा सुंदर गीत है। और जब ठंड के दिनों में दूर से रेडियो बजता था तो वो धीमी धीमी आवाज़ आती थी, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, तो बहुत मज़ा आता था। और एक और गाना लता का मुझे बेहद पसंद था, अभी भी है। वो है हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ। क्या बात है। वो भी राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा हुआ है, मदन मोहन की धुन है। उसमें जो आखिरी दूसरे अंतरे में जो है ना कि जब बहलाए दिल ना बहले यूं कहकर बहलाए, गम है प्यार की सच्ची दौलत
यूं कहकर समझाए, अपना मन छलने वालों को, अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। क्या बात है। मैं 8वीं में था, 7वीं और 8वीं के बीच, और 8वीं में, तब से ये गाना मुझे इतना अपील कर गया। मैंने बोला क्या बात है, अपना मन जो छलता है उसे आराम कहाँ मिलता। वो जानता है कि मैं छल रहा हूँ, ये धोखा है, ये धोखा है। वाह वाह। तो ऐसे मेरे फिल्मी गानों के सफ़र का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। फिर तो क्या गाने आते रहे और हम स्कूल में गाते रहे। जिस देश में गंगा बहती है का, मेरा नाम राजू, फिर होठों पे सच्चाई रहती है, प्यार कर ले वरना तो फांसी चढ़ जाएगा। ये सब गाने मुकेश के मैं ज़्यादा गाता था क्योंकि मुझे आसान लगता था। फिर वो नैना है जादू भरे, ओ गोरी तेरे नैना है जादू भरे, वो भी बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था और मुझे फरमाइश बहुत आती थी, जयमिनी जयमला नैना है जादू भरेगा, और मैं गाता था। तो ऐसे हमारा ये सिलसिला जारी रहा। फिर तो हाई स्कूल पास करके कॉलेज में गए, वहाँ तो ख़ास कोई गाने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि स्टेज पर गाने वाले तो इतने बढ़िया बढ़िया थे कि हमारी क्या मिसाल। हम तो चुपचाप सुनते थे गाने, मगर गानों का शौक़ था। और तब मेरा जो शौक़ था वो इट बिकेम अ पैशन, क्योंकि काफ़ी हमसे सीनियर जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, हॉस्टल में, वो हमें समझाते थे कि इस गाने की क्या खूबी है, वो जो गीत है वो उसमें शायर यूं कहना चाहता है। तो बड़ा मज़ा आता था। जैसे मेरी कज़िन है हर्षा, उसने मुझे 2-3 बातें ऐसी बताई कि मुझे आज तक याद है। उसमें एक है कि अब ज़माने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। तो मैंने कहा ये अब ज़माने का डर है न दुनिया का गम, तो वो ऐसे दो अलग अलग क्यों हैं? फिर उन्होंने मुझे समझाया। वो मुझे आपको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, मगर तब मैं सीख रहा था। फिर तो बहुत कुछ, एक ब्रह्म भट्ट करके एक सीनियर स्टूडेंट था, वो बड़ा शौकीन था गानों का। उसने मुझे जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, वो गीत ठीक ठीक से रेडियो पर एक दफ़े आ रहा था, तो उसने मुझे कहा सुन, ये ठीक से सुन। और मैंने सुना और फिर उसने मुझे समझाया कि आरज़ू जुर्म वफ़ा जुर्म तमन्ना है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाज़ार का दस्तूर तुम्हें समझाऊँ, बिक गया जो वो ख़रीदार नहीं हो सकता। तो मैं तो जुर्म और जुल्म में मुझे कोई फ़र्क मालूम नहीं था, तो उसने मुझे समझाया कि जुर्म का मतलब है गुनाह। ठीक है, तब मेरे दिमाग में पूरी बात बैठ गई कि आरज़ू जुर्म वफ़ा जर्म तमन्ना है गुनाह। वाह। तो ऐसे काफ़ी लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे गानों में इंटरेस्ट लेते तो किया, समझाया और एप्रिशिएट करने के लिए मुझे मौका दिया। I really am thankful to all those known and unknown people who have helped me. और ये जो शौक़ जो है वो अब YouTube वगैरह आने से तो बढ़ गया है, बहुत कुछ सुनता रहता हूँ। ऐसे गाने जो बरसों पहले सुने थे वो अब सुनता हूँ, और काफ़ी ऐसे गाने जो मैंने कभी नहीं सुने थे पहली बार सुनता हूँ तो क्या मज़ा आता है। पाकिस्तान के गाने भी बहुत कम सुनने मिलते थे जब इंडिया में रहते थे, और अब तो वाह क्या गाने मिलते हैं सुनने को, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये सब बातें होती हैं संगीत की जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं कहते जाऊँ कहते जाऊँ कहते जाऊँ, मगर शायद आप सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, तो मैं रुकता हूँ। मगर
वो गाना है ना, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तो हमें तो चलना ही है। बाय बाय।